एंजियोस्पर्म पादपों की विशेषताएं कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर 6 विशेषताएं हैं वो पढ़ी थी कि ये सभी आवासों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है, सूक्ष्म से लेकर विशालकाय होते हैं, अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, घास, सूप, शाख और वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी होते हैं। इनमें जो स्वयं उत्तक है वो विकसित होते हैं। जाइलम फ्लोएम के अंदर पूरी कोशिकाएं हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। तो इतना जो भाग है वो हमने पिछले वीडियो तक कर लिया था। अगला पॉइंट है इनका जो आर्थिक जो इनकी विशेषताओं का 7वां पॉइंट है वो है इनमें लैंगिक जननांगों का निर्माण पुष्प में होता है। यानी इनके अंदर जो लैंगिक जननांग है, नर जननांग और मादा जननांग, उन दोनों का ही निर्माण किसके अंदर होता है? पुष्प में। युग्मकोद्भिद अवस्था अल्पकालिक होती है, यानी जो पुष्प लगते हैं पादपों में वो थोड़े समय के लिए लगते हैं। तो इनकी जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए होती है। नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी पुष्प के अंदर जो नर जननांग वाला भाग है उस नर जननांग वाले भाग को पुंकेसर कहते हैं, और जिनमें नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और इस नर जननांग पुंकेसर के अंदर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। मादा जननांग के रूप में स्त्रीकेसर या अंडप पाए जाते हैं। इनके मादा जननांग को स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से जायांग कहते हैं। यानी स्त्रीकेसर और अंडप को संयुक्त रूप से जायांग बोला जाता है। ठीक है, जायांग है इनके अंदर जो स्त्रीकेसर या अंडप है वो है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। यानी अंडाशय है वो 3 भागों है अंडाशय के वो स्त्रीकेसर या अंडप है। स्त्रीकेसर या अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यानी अंडाशय इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद है वो बनता है। पुंकेसर में नर युग्मकोद्भिद बनता है, अंडाशय में मादा युग्मकोद्भिद बनता है। इनमें निषेचन से पहले परागण की क्रिया होती है, यानी जो निषेचन की क्रिया है नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के संलयन से पहले इनके अंदर परागण की क्रिया होती है। परागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। और परागण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो जो स्वपरागण या परपरागण के रूप में होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो वो स्वपरागण, और जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरती है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण दोनों ही परागण हैं वो इन पादपों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी परागकण है ये परागण की क्रिया के अंदर परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। नर युग्मक अचल होते हैं, यानी नर युग्मक है जो परागकण के अंदर होते हैं ये अचल होते हैं, चल नहीं सकते, और निषेचन के लिए पराग नलिका द्वारा बीजांड में पहुंचते हैं। यानी जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है तो एक पराग नलिका बनती है परागकण से, और वह पराग नलिका है वो अंडाशय में उपस्थित बीजांड तक पहुंचती है। इनमें निषेचन की क्रिया 2 बार होती है जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म पादप है, एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया है वो 2 बार पाई जाती है। 2 बार होने की क्रिया को ही दोहरा निषेचन है वह कहा जाता है। इनमें भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है और त्रिगुणित होता है। भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना को भ्रूणपोष कहते हैं, और यह भ्रूणपोष है वो निषेचन के बाद में बनता है। जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष है वो निषेचन के बाद में बनता है। और भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और यह भ्रूणपोष है वो जो विकसित हो रहा भ्रूण है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अगला अपना जो पॉइंट है वो है वर्गीकरण। देखो, बेंथम व हुकर ने
आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण दिया था। बेंथम और हुकर दो वैज्ञानिक है, बेंथम और हुकर। इन वैज्ञानिकों ने जो एंजियोस्पर्म है या आवर्तबीजी है, इन पादपों का वर्गीकरण है वो दिया था। इन्होंने जेनेरा प्लांटिम पुस्तक में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यानी एक पुस्तक है जेनेरा प्लांटिनम नाम से, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने यह वर्गीकरण है वो दिया था। इनका वर्गीकरण डी कोंडले के वर्गीकरण पर आधारित है। यानी इनसे पहले एक वर्गीकरण और दिया गया था, वो दिया था डी कोंडले वैज्ञानिक ने, और इनके वर्गीकरण और बेंथम और हुकर का वर्गीकरण है, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वो इन डी कोंडले के वर्गीकरण पर ही आधारित है। इन्होंने सभी पुष्पी पादपों को फेनेरोगेम्स में रखा, जिसमें आवर्तबीजी पादपों को मूल, स्तंभ, पर्ण, पुष्प आदि की संरचना तथा बीजपत्रों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया था। फेनेरोगेम्स को 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है। यानी इन्होंने क्या किया, जो आवर्तबीजी पादप है, आवर्तबीजी पादपों को सबसे पहले फेनेरोगेम्स नाम दिया, फेनेरोगेम्स भाग के अंदर रख दिया। फेनेरोगेम्स में फिर इनके पुष्प है, तना है, पत्ती है, इनके अंदर बीज पत्र है, उसके आधार पर उन्होंने 3 वर्ग बना दिए। कौन कौन से वर्ग बनाए? डाइकोटिलिडीनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडीनी। डाइकोटिलिडीनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडीनी। सबसे पहला है डाइकोटिलिडीनी। ठीक है, डाइकोटिलिडीनी को हिंदी में द्विबीजपत्री बोलते हैं। द्विबीजपत्री यानी बीज पत्र है वो 2 होते हैं, द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडीनी, द्विबीजपत्री। इनके बीज में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। यानी डाइकोटिलिडीनी या द्विबीजपत्री पादप है एंजियोस्पर्म के, इनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। मूल मुसलामूल प्रकार की होती है। पर्ण में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। स्तंभ में संवहन पुल संयुक्त होते हैं। जाइलम अंतःआदिदारुक प्रकार का होता है। जाइलम व फ्लोएम के बीच में एधा पाई जाती है, जिसके कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। इनमें निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यानी जो द्विबीजपत्री है उनके 3 उपवर्ग बनाए हुए हैं। कौन कौन से 3 उपवर्ग है देखो। पहला उपवर्ग है पॉलीपेटेली। इनमें पुष्प में बाह्य दलपुंज व दलपुंज अलग अलग होते हैं, पृथक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। फिर है गेमोपिटेली। इनमें भी पुष्प और बाह्य दलपुंज अलग अलग होते हैं लेकिन संयुक्त दलीय होते हैं। मोनोक्लेमाइडी। इनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज परस्पर जुड़कर एक ही चक्र में परिदलपुंज का निर्माण करते हैं। तो इनके 3 वर्ग हो गए द्विबीजपत्री के, पॉलीपेटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। फिर दूसरा वर्ग है जो बेंथम हुकर ने दिया था, वो है जिम्नोस्पर्मी। इनमें अनावर्तबीजी पादपों को सम्मिलित किया जाता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। फिर तीसरा वर्ग है मोनोकोटिलिडीनी, और मोनोकोटिलिडीनी को एक बीजपत्री भी कहा जाता है। ये वर्ग आ गया एक बीजपत्री का। इनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। मूल रेशेदार या अपस्थानिक होती है। पर्ण में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। स्तंभ में संवहन पुल संयुक्त होते हैं। यानी एक बीजपत्री पादप है, इनके अंदर नाम से स्पष्ट है एक बीजपत्री, यानी बीज के अंदर एक बीजपत्र है वो पाया जाता है, और इनकी मूल है वो रेशेदार होती है, जबकि द्विबीजपत्री की मूल मुसलामूल होती है। पर्ण है उनमें समांतर शिराविन्यास होता है। द्विबीजपत्री के अंदर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। स्तंभ में संवहन पुल संयुक्त होते हैं। और भरण उत्तक बिखरे होते हैं। जाइलम व फ्लोएम के बीच में एदा नहीं होती है, तथा इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, यानी एक बीजपत्री पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं पाई जाती है। लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व वाला पॉइंट है
वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एक बार वापस इसका जहाँ से पढ़ा था वहाँ से वापस रिविजन कर लेते हैं। पीछे के 6 पॉइंट पढ़ लिए थे हमने। आज के वीडियो में हमने यहाँ से 7वें पॉइंट से शुरू किया था कि इनमें लैंगिक जननांग पुष्प में बनते हैं। लैंगिक जननांग नर जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। तो नर जननांग है वो पुंकेसर में बनता है और मादा जननांग है वो स्त्रीकेसर में बनता है। ठीक है, तो युग्मकोद विधावस्था है इनकी वो अल्पकालिक होती है। अब मादा जननांग वो स्त्रीकेसर अंडप में मिलता है। स्त्रीकेसर और अंडप को संयुक्त रूप से जायांग कहते हैं। स्त्रीकेसर या अंडप है, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय, बीच वाला भाग वर्तिका और ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर मादा युग्मकोद विध है वो बनता है। इनमें निषेचन से पहले परागण की क्रिया होती है और परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। नर युग्मक अचल होते हैं, निषेचन के लिए परागनलिका बनाते हैं। निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इनमें दोहरा निषेचन कहते हैं। भ्रूण है वो निषेचन के बाद में बनता है, त्रिगुणित होता है और विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कौन? भ्रूण पोष। इनका वर्गीकरण है वो बेंथम और हुकर ने दिया था और बेंथम हुकर ने जेरेना प्लांटम पुस्तक है उसके अंदर ये वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण है वो डी कोंडले की वर्गीकरण पर आधारित है और इन्होंने बेंथम और हुकर ने आवर्तबीजी पादपों को 3 वर्गों में बांटा था, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी इसको द्विबीजपत्री भी कहते हैं। इनके अंदर 2 बीजपत्र है वो पाए जाते हैं। इनकी मूल मुसला मूल प्रकार की होती है। पर्ण में जालिकावर्त शिराविन्यास है वो पाया जाता है और स्तंभ में संवहनपुल संयुक्त होते हैं। ठीक है, इनके 3 भागों में बांटा था, पोलीपटेली, गेमोपटेली और मोनोक्लेमाइडियम। पोलीपटेली के अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज अलग अलग होते हैं और पृथक दली व्यवस्था होती है। गेमोपटेली के अंदर भी बाह्य दलपुंज और दलपुंज अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें संयुक्त दली व्यवस्था है वो पाई जाती है। मोनोक्लेमाइडी के अंदर परिदलपुंज का निर्माण होता है, यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में जुड़ जाते हैं और परिदलपुंज बनाते हैं। जिम्नोस्पर्मी के अंदर सभी अनावर्तबीजी पादप या जिम्नोस्पर्म के वर्ग के पादप आते हैं। मोनोकोटिलिडनी को एक बीजपत्री भी कहा जाता है। इनके अंदर केवल एक बीज के अंदर केवल एक बीजपत्र होता है। मूल रेशेदार या पस्तानिक होती है। पर्ण में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है और संवहनपुल है वो संयुक्त होते हैं। इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम आवर्तबीजी पादपों के आर्थिक महत्व है